पुलिस को पता ही नहीं है, 4.5 साल में ढूंढ नहीं पाया और ये बता नहीं पाया कि आखिर वो बिहार पुलिस के जवान गए तो गए कहां गए। बॉलीवुड वाले को इस घटना की जानकारी मिल जाएगी तो इस घटना पे वो लोग वेब सीरीज बना देंगे और बिहार का जो लचर पुलिस व्यवस्था है उसकी सच्चाई दिखा देंगे। आखिर 2008 से मेरा भाई था विभाग में, तो इस आखिर विभाग से कहाँ गया? फोन भी उसका बैरक में मिला और बैरक में मिलने के बाद वो लापता हो जाता है। कमाल का दुर्भाग्य है बिहार पुलिस के साथ कि बीएमपी 13 का एक कांस्टेबल जो है वो पिछले 4.5 साल से लापता है और उनके बारे में उनके परिवार वालों को कुछ नहीं बताया जा रहा है। उनके भाई अभी हमारे साथ है और इनके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, अपने भाई को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सोचिए, जो बिहार पुलिस अपने साथी को नहीं ढूंढ पा रहा है, अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, वो पूरे बिहार को क्या सुरक्षित कर पाएगा। नए डीजीपी महोदय आए हैं और उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि बीएमपी 13 से एक जवान जो है 4.5 साल से लापता है और उसके परिवार वालों को कुछ नहीं बताया जा रहा है और वो मिल भी नहीं पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण पाठक। अच्छा, आपके भाई बीएमपी 13 में कौन से पद पे थे? बीएमपी 13 में सिपाही थे। हाँ, कांस्टेबल थे। वो कितने दिनों से लापता है? वो लगभग 4 साल 6 महीने हो गया। अगस्त 2018 से अगस्त 2018 से अभी तक अगर जोड़ ले तो 4 साल 6 महीने लगभग। अच्छा, उनको उनके बारे में पता करने के लिए आप किस किस के दरवाजे पे गए, कहाँ कहाँ गुहार लगाएं? देखिए, जब वो लापता हुए थे तो शुरू से तो जितने पुलिस प्रशासन है और पटना में उपस्थित हैं, जैसे शास्त्री नगर थाना में केस चल रहा है, वहाँ से लेकर डीजीपी तक जो भी थे 18 से लेकर अभी तक मैं जाता हूँ, लेकिन मतलब एसएचओ से लेकर डीजीपी तक कोई बचा नहीं है मेरे। सबके पास गया हूँ मैं। भाई का जो भी जरा सोचिए, बिहार पुलिस का एक जवान गायब हो गया है और बिहार पुलिस को पता ही नहीं है, 4.5 साल में ढूंढ नहीं पाया और ये बता नहीं पाया कि आखिर वो बिहार पुलिस के जवान गए तो गए कहां गए। अच्छा, वो बीएमपी में थे और उसके बाद से डेपुटेशन पे कहीं गए थे क्या वो? जी, बीएमपी से डेपुटेशन पे आए थे। पटेल नगर में एनआईए ऑफिस है पटना में, वहाँ 5 अगस्त को डेपुटेशन पे आए हुए थे और 18 अगस्त को वहां से लापता हुए। तो 5 अगस्त से पटेल भवन से वो लापता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कुछ पता चला? जी बिल्कुल पता चला। एनआईए के बगल में ही एक ऑफिस है और उसमें एनआईए की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब जाते हुए और लौटते हुए, मतलब वो रूम में ही गए हुए थे। हाँ, मतलब रूम में जाते हुए तक का लास्ट फुटेज कैप्चर। अच्छा, वो लापता जो है बिहार से ही हुए हैं? जी बिल्कुल, पटना, बिहार की राजधानी पटना से हुए हैं। जी। और पटेल भवन और एनआईए में काम कर रहे थे, उस समय लापता हो गए? जी जी बिल्कुल, एनआईए में थे। उनका शादी वादी हुआ था कि नहीं? शादी 2016 में ही उनकी शादी हो गई थी और एक बच्चा भी है उनका, 5 साल का छोटा बच्चा। बॉलीवुड वाले को इस घटना की जानकारी मिल जाएगी तो इस घटना पे वो लोग वेब सीरीज बना देंगे और बिहार का जो लचर पुलिस व्यवस्था है उसकी सच्चाई दिखा देंगे। कभी कभी वो लोग जो है गलत चीज़ों को दिखाते हैं तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है, ये बात सत्य है। लेकिन जरा सोचिए, बिहार में एक बिहार पुलिस का जवान ही लापता हो जाता है, 4.5 साल तक उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है। कल कोई और दूसरा पुलिस जवान जो है लापता हो जाएगा, परसों तीसरा कोई लापता हो जाएगा। हम लोग ये पब्लिक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम लोग ये पुलिस वाले के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सवाल भी पुलिस वाले से ही पूछ रहे हैं कि आपका एक साथी जो है पिछले 4.5 साल से लापता है, आप लोग क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? कल अगर आप लोग लापता होंगे तो आप लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा? अच्छा, ये कोर्ट में भी गए थे आप? जी, कोर्ट में गए थे। कोर्ट से भी एक बार मैटर डिस्पोज हो गया है। और अच्छा, कोर्ट ने मैटर जो डिस्पोज किया होगा तो कुछ तो डिसीजन में लिखा होगा ना, फाइनल डिसीजन में? फाइनल डिसीजन में देखिए, हम लोग उतना विभागीय नॉलेज नहीं है, तो एक हम वकील हायरिंग किए, वकील को सारा कुछ दिए हैं, जो भी उनका होता है। तो लास्ट में मेरा कोविड के टाइम से चल रहा था केस, कोविड से बाद से बीच में 2-3 बार वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुआ और उसके बाद वो डिस्पोज हो गया। तो वकील साहब ने बोला कि जज साहब का कहना है कि आपका जो मैटर है, जज साहब का कहना नहीं होता है, कहीं नहीं तो कहीं जो है आपके जो वकील है वो मतलब कि कुछ चीज़ें आप लोगों से छुपा लिए होंगे या कुछ चीज़ें आप लोगों के पास नहीं आई होगी। जज साहब का कुछ कहना नहीं होता है, जज साहब डायरेक्ट डिसीजन सुनाते हैं और वो डिसीजन में कुछ ना तो कुछ निर्णय होता है। तो उस डिसीजन का कॉपी आपके पास है? जी बिल्कुल, हाँ, कॉपी है मेरे पास। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें वही एनओसी ले लिए वकील साहब ने, वो बैकफुट आ गए हो, मतलब उन्होंने मैटर को क्लोज वापस ले लिया। मतलब मेरा केस जो है, वकील साहब ने मैटर को क्लोज करवा दिया है।
हाँ। जी क्लोज हो गया। उसके बाद अब उनका कहना है कि आप पुलिस को अप्रोच करिए, मुख्यालय जाइए। तो हम लोग मुख्यालय जाते हैं, बीएमपी 13 के विभाग से मतलब जो भी कमांडेंट हैं कांटेक्ट करते हैं, तो कहीं से कोई रिस्पांस आता ही नहीं है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में भी बीएमपी के हेड बैठते हैं, वहाँ भी गए थे, मतलब कोई बचा ही नहीं है। उनको आवेदन भेजते हैं, उसका जवाब नहीं आता है, और वहाँ जाते भी हैं तो कुछ बताते नहीं है। तो ये 4 साल 6 महीने का पीरियड में हम और कहाँ जाएंगे? एक छोटा बच्चा है, बच्चा को देखते हैं तो बड़ा होगा तो क्या बोलेगा कि पापा कहाँ हैं? और घर में मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन हो गया फैमिली का ना, हम लोग सारे लोग भैया पे डिपेंडेंट थे। अभी मतलब खाने का सिचुएशन इतना खराब है, हम लोग मतलब खा नहीं सकते हैं, सोचना पड़ रहा है कि करें तो क्या करें। आखिर 2008 से मेरा भाई था विभाग में, तो इस आखिर विभाग से कहाँ गया? फ़ोन भी उसका बैरक में मिला, और बैरक में मिलने के बाद वो लापता हो जाता है। तो ऐसा जरूर कुछ घटना हुई है अंदर में, और 4.5 साल हो जाने के बाद भी कुछ अता पता नहीं है। इसका मतलब विभाग जो है सुस्त है और हमारे परिवार के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। यहाँ तक कि इवन संतावना देने के लिए भी नहीं, कि कोई कॉल्स पे भी पूछ करके कि हाँ आपके फैमिली वाले कैसे हैं, कुछ भी नहीं। मतलब मरने की स्थिति हुई है फैमिली में। विभाग पूरा करप्टेड है, विभाग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और कुछ ऐसा गलत डिसीजन लेने को मेरे को मन करता है कि जैसे कि मैं सुसाइड कर लूँ। उनकी पत्नी क्या करती हैं? पत्नी एज ए हाउस वाइफ हैं। कितने बच्चे हैं उनके? एक बेटा है। और ये सारा कागज जो है कहाँ का है? देखिए सर, मैं ये सारा कागज आपको पटना में जितने IAS IPS हैं, अगर मैं स्टार्ट करूँ सचिवालय DSP से लेकर DGP तक, बीच में जितने भी आते हैं सबको आवेदन दिया हुआ है। हमारे नज़दीकी सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, उन सबके पास गया हूँ, और प्रूफ है मेरे पास, ये भी है और फ़ोन में भी है। यहाँ तक कि इवन हम PMO में भी चिट्ठी लिखा हूँ, राजनाथ सिंह जी को भी मैंने लिखा था। अच्छा, नए वाले जो DGP साहब आए उनसे मुलाकात हुआ है आपका? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनको आपने लेटर लिखा है? नहीं, उनको व्हाट्सअप के थ्रू। अभी नया है तो हम भी, जैसे भाई के जाने के बाद फैमिली का प्रेशर आ गया तो हम एक बार बिहार पुलिस के नए DGP साहब से आप मिलिए, हो सके तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। और हम लोगों को प्रयास करना होगा। एक बिहार पुलिस का कांस्टेबल जो है वो पिछले 4.5 साल से लापता है, और वो अभी नहीं मिल रहे हैं। ये लगातार जो है हर जगह जा रहे हैं, और हर विभाग में इन्होंने माथा टेक लिया है, और कहीं से भी जो है कुछ जानकारी इनको नहीं मिला है। तो विनती है कि एक प्रयास किया जाए, और जितने भी पुलिस बल के जवान हैं वो लोग जो है इस कांस्टेबल को, इनके भाई जो कांस्टेबल थे उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करें, और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं, ताकि जो है इनके भाई को जो है वो खोजा जा सके, इनके भाई जो है मिल सके, या इनके भाई के साथ अगर कुछ अनहोनी हुई है तो क्यों हुई है, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो सबके सामने आना चाहिए।